भाई लोगों, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग की कि बेसिक से इसको कैसे सीखा जा सकता है। शुरुआत से हर चीज हिंदी टाइपिंग की जो आपके लिए जरूरी है, सूचना सहायक से रिलेटेड ये पहला लेक्चर है हिंदी टाइपिंग का। ठीक बात है। यदि आपने इंग्लिश टाइपिंग का वीडियो देखना है 15 मिनट में केवल और केवल सूचना सहायक के लिए ही टाइपिंग देखनी है तो आई बटन पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक बात है। वो रहेगी आपकी केवल और केवल इंग्लिश के लिए। यहाँ पर आई बटन पर आपको दिख जाएगी केवल और केवल इंग्लिश के लिए। अभी बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। काफी दिनों से वेट चल रहा था कि हिंदी टाइपिंग की वीडियो आएगी, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से वो हिंदी टाइपिंग की वीडियो आ नहीं पा रही थी। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए पूरी व्यवस्था की है, बस आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना है। थोड़ी सी यदि हम बात करें यहाँ पर कि क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं आपके आईए सूचना सहायक में, तो आप सबको पता है कि आपका जो सूचना सहायक का जो टाइपिंग एग्जाम होगा वो उसमें कितना मांगा गया है। तो उसमें देखो 20 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करें, ओनली क्या करना है, क्वालिफाई करना है, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सबको पता है। तो हम पूरे सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए अब देखो, बात आती है कि हिंदी टाइपिंग में जो हमारे फिंगर रहेंगे उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग में हमारी जो फिंगर पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो जाती है, देखो ये कीबोर्ड है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि इसका कैप्स लॉक आपको हमेशा ऑफ रखना है। ऑफ का कैसे पता लगेगा, अगर कैप्स लॉक ऑन दबाते हो तो यहाँ पर बत्ती जल जाती है, देखना जल गई बत्ती, इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। ऑन मतलब ये जो भी आप इंग्लिश में लिखोगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखाऊं आएंगे। कैप्स लॉक ऑफ होगा, इसका मतलब इंग्लिश सब स्मॉल लेटर में लिखने में आएगी, या इंग्लिश हो गया। ठीक बात है। अब यदि हम सूचना सहायक की बात करें तो जो आपका फॉन्ट है वो है देवलिस 010। ठीक बात है। यदि आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में ये फॉन्ट नहीं है तो गूगल पे जाइएगा, देवलिस 010 फॉन्ट डाउनलोड पे जाइएगा। जो भी पहली आपकी लिंक आए उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली देवलिस 010 का फॉन्ट वहां पर शो होने लग जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं कीबोर्ड में फिंगर की पोजीशन। एक और बात छोटी सी मैं बता दूं, ये जो वीडियो जो भी बच्चे देखें वैसे बच्चे देखें जिनकी 25 वर्ड्स पर मिनट से कम की स्पीड हो। कम की स्पीड हो, ज्यादा वाले बच्चे फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं यही सलाह दूंगा। चाहे व्यूज मेरे बढ़ जाएंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिनकी 25 वर्ड्स पर मिनट से कम की स्पीड है केवल और केवल वही वीडियोस को देखें, वो पूरा देखें, पूरे जितने भी 5-6 वीडियोस आएंगे। ठीक है, और किसी की कोई टेक्निकलिटी या किसी को और भी कोई टेक्निकल छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो देख सकता है। ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पोजीशन क्या होती है, इंग्लिश की नहीं बता रहा, हिंदी की बता रहा हूँ। तो हिंदी में आपको कैसे क्या रखना है, ये मैं अपने फिंगर पे टेप लगा के उस पर मार कर, ये लेफ्ट हैंड है, ये जो आपको दिख रहा है ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। ठीक बात है। चलिए ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में ये रखना होता है एस पे, ये रखना है डी पे, ये रखना है एफ पे, ये रखना है जी पे और ये रखना है स्पेस पे। तो देखो ये आपका कीबोर्ड है, एस डी एफ जी और ये स्पेस पे। तो आपकी पोजीशन ऐसे रहेगी एस डी एफ जी। क्लियर होगी बात। अगर इनकी बात करें, राइट हैंड की बात करें, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, के एल सेमीकोलन और कोमा। देखो के एल सेमीकोलन कोमा दिख रहा है आपको, ये केवल पोजीशन बताने के लिए बात की गई है, के एल सेमीकोलन और कोमा। कुल मिला के लेफ्ट हैंड जब आप रखेंगे एस डी एफ जी, उसके बाद आपको दो कीज छोड़ देनी है, उसके बाद के से स्टार्ट करना है, तो के एल सेमीकोलन कोमा। ठीक बात है। ये जो के वाली फिंगर है वही जे पे जाएगी और जो जी वाली फिंगर है वही एच पे आएगी। क्लियर। और जो एस वाली फिंगर है वही किस पे जाएगी, ए पे। इसका मतलब एस वाली फिंगर की पोजीशन ए पर भी जाएगी, एस पर भी जाएगी, लेकिन जो पोजीशन है वो एस पे रहेगी। ठीक है, जी वाली फिंगर एच पे भी जाती है लेकिन पोजीशन जी पे रहेगी।
के वाली फिंगर जे पे भी जाएगी लेकिन पोजीशन कहाँ रहेगी, के पर रहेगी। सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको? ठीक बात है। अब देखो दो तरह के कीबोर्ड आते हैं, एक तो ये वाला कीबोर्ड और एक कीबोर्ड में क्या होता है कोमा के जस्ट बाद एक और की होती है। तो अगर वैसा कीबोर्ड होगा तो हम इससे वो वाला भी यूज में करेंगे, लेकिन वो सब मैं आपको बताऊंगा एक बार आप सीख लोगे उसके बाद। अगर आपके पास वो वाला कीबोर्ड है तो भी आप अभी ऐसे ही रखें, कैसे यूज करना है क्या करना है वो सब बात की बात है। अभी के लिए आप ये समझें पोजीशन, ठीक बात है। तो देखो ये जो आपको चित्र बताया गया है ये भी यही दिखा रहा है, ये लेफ्ट हैंड है जिसमें यहाँ एस, ठीक है, ये एस बता रहा है, ठीक बात है। ये बता रहा है डी पे, ये बता रहा है एफ पे, ये बता रहा है जी पे और यही एच पे जाएगा, ठीक बात है। समझ गए? अब आप फालतू टाइम वेस्ट ना करो। ये जो आपका है ये के पे है, ये क्या है के की पोजीशन, फिर आगे 4 बढ़ा लीजिएगा, ठीक बात है। तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन कि आपके हैंड की जो फिंगर्स है उनकी पोजीशन क्या रहेगी। अब बात आती है कि किससे क्या निकल के आता है। भाई मजे की बात तो यही है ना कि किससे क्या निकल के आता है, काम की बात तो यही है। तो देखो देवलिस 010 फॉन्ट में बात करें तो जो आपकी पोजीशन ये रहेगी एस पे रहेगी डी एफ जी, अभी लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब आप एस पे जो पोजीशन है मतलब ये वाली फिंगर जो है इसको जब ए पे लेके जाएंगे तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है डॉट, ठीक बात है। तो जब आप एस को दबाते हैं, मैं केवल जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, एस को दबाएंगे तो बनेगा डॉट। मतलब आपको मान लीजिए मे लिखना है तो ये जो मे में आपने ये लगाया है ना ये डॉट, ये इसी का खेल है एस का। क्लियर होगी बात? फिर यदि हम बात करें, ये माफ कीजिएगा ए की बात की थी यहां पर मैंने, ये ए की बात की गई, ठीक बात है। ये एस डी एफ जी ऐसे पोजीशन है, इस एस को मैं जब ए पे लेके जाऊंगा तो डॉट बनता है, मतलब मे में जो डॉट बना हे में जो डॉट बनता है उस डॉट अनुस्वार की बात की जाती है, ठीक बात है। जब एस की बात करूंगा तो एस को दबाने से जो बनता है वो बनता है क कबूतर वाला, ठीक है, ख खरगोश वाला। बढ़े आगे चलिए। उसके बाद हम बात करें डी। डी किससे दबाऊंगा? देखो थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको पहला लेक्चर, लेकिन ये बात क्लियर मानिएगा, मैं पूरा हिंदी टाइपिंग आपके टोटल 1 से 1.5 घंटे में मैं कवर करा दूंगा और भी कम है, ठीक बात है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड बढ़ाने का, वो अलग से मैं सीरीज लेके आऊंगा। अब ये देखो डी दबाऊंगा, इस वाली फिंगर से दबाऊंगा डी जिस पर डी लिखा हुआ है। तो जब मैं डी दबाता हूं तो डी दबाने पे क्या बनता है, डी दबाने पे बनता है छोटी ई की मात्रा, ठीक बात है। ये रही छोटी ई की मात्रा। फिर जब मैं दबाता हूं एफ, एफ से बनता है हाँ, ठीक बात है। और एफ की जो फिंगर थी देखो एस डी एफ जी, एफ से क्या बना हाँ। जब मैं जी दबाऊंगा जी से क्या बनेगा, जी से बनेगा आपका बड़ी ई की मात्रा, ठीक बात है। तो ये जी से आपकी बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे बनेगी, ठीक बात है। क्लियर हो गया आपको? तो ऐसे यदि हम बात करें, ए से बन गया डॉट अनुस्वार, एस से बन गया क, डी से बन गया आपका छोटी ई की मात्रा, एफ से बन गया आपका है और जी से बन गया आपका क्या, बड़ी ई की मात्रा। तो यही यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है। उसी तरह से अब इसकी बात करें, इसकी ये कैसे रखना था, तो अगर ये वाला दबाता हूं मतलब कोमा दबाता हूं तो कोमा से बनता है श, आधा श, ठीक बात है। ये जो है अब देखो कोमा से बनता है आधा श, ठीक बात है। जब मैं ये वाला दबाऊंगा सेमीकोलन तो इससे बनेगा य, ठीक बात है। जब मैं एल दबाऊंगा तो एल से बनेगा सर। जब एल के बाद में दबाऊंगा के तो के से बनेगी आ की मात्रा, ठीक बात है। और जब मैं जे दबाऊंगा तो जे से बनेगा र। कैसे बनेगा सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब यदि आप एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है देखना। ये कीबोर्ड रहेगा आपका,
फिंगर पोजीशन ऐसे कैसे स्टार्ट हुई, ठीक बात है। एक फिंगर पोजीशन एसडीएफजी पे रहेगी, ठीक बात है। तो देखो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या करनी है, ये फिर यहाँ से इधर से स्टार्ट करना राइट से, और ये कुल मिला के ये जो लाइन है आपको बहुत बार लिख देनी है। अब मैं ये वाली चीजें हटा देता हूँ अपने हाथ से, जिससे मेरा जो बोझ है वो कम हो जाए और मैं आपको अच्छे से टाइपिंग करके बताता हूँ, ठीक बात है। तो ये सब लाइव हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक देखिए मैंने क्या क्या बताया। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं भी आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। छोटा सा ही लेक्चर रखूंगा मैं, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं रखूंगा जिससे बोरिंग लगे आपको। चलिए हो गया बस। दो बजे ये चीज रखनी चाहिए थी मुझे साथ में। एक तो थोड़ा आज मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी कम आवाज है मेरी। अब नेक्स्ट वीडियो मैं दिन में शूट करा करूंगा तो आवाज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली बंधन मुक्त हो गया हूँ मैं टैब के। चलिए अब हम देख चुके हैं सब कुछ, ठीक बात है। अब मैं आपको टाइप करके बताता हूँ एमएस वर्ड पे कैसे करना है। ये देखो एमएस वर्ड खुल गया है हमारा, आपको एक्सरसाइज भी दूंगा मैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक बात है। एक्सरसाइज क्या रहेगी वो सब देखेंगे। इसे मैं मान लीजिए अभी के लिए रब कर देता हूँ या नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ मान लीजिए, ठीक बात है। तो देखो ये आपकी दिख रहा होगा आपको कीबोर्ड शायद मेरा, ये मैंने अपनी फिंगर जमा ली तो देखो हो गया, देखो पूरा आ गया सब कुछ, कुछ गलत दिखा गया देखो, ठीक है। यहाँ से हो गया, ए स्पेस दिया मैंने एक बार के लिए आपको समझाने के लिए, इस डिफरेंस समझ में आए, ठीक है, ठीक बात है। ये हो गया पूरा लेफ्ट का काम। अब राइट का काम करना है तो सेमीकोलन से स्टार्ट किया, स्पेस दे रहा हूँ, ये दिया 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 स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ पे श आना था, ये कई बार इन कीबोर्ड में मतलब इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है इसलिए कई बार लिखने में नहीं आता, ठीक बात है। तो अब ये बन गया आपका प्रैक्टिस। अब आपको ये जो लिखा हुआ है सामने इसकी प्रैक्टिस कम से कम करनी है 100 बार। कितनी बार? 100 बार। अब हम हर वर्ड लिखेंगे, कैसे लिखना है वो सब मेरी हेडक है। पहली बात क्या बताई मैंने आपको कि कैप्स लॉक ऑफ रखना है पूरी टाइपिंग में, ठीक बात है। हिंदी टाइपिंग जब भी करें तो हमेशा कैप्स लॉक ऑफ रखना है और नम लॉक को ऑन रखना है। नम लॉक मतलब ये वाले बटन आपके ऑन रहने चाहिए। कैसे पता लगेगा? ये लाइट ऑफ है इसका मतलब अब ये कोई भी वर्ड आप इनसे नहीं लिख सकते। नम लॉक ऑन है मतलब आप यहाँ से वर्ड लिख सकते हो। देखो लिखने में आ रहा है ना 8 8 8 7 7 7। यदि मैं ऑफ कर दूं अब लिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक बात है। तो आपको नम लॉक क्या रखना है? हमेशा ऑन रखना है। क्लियर ये बात? चलिए अब फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं कुछ जो आपको करने हैं। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है होमवर्क, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक बात है। अब आपको पहले वो टाइप करना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वो कैसे करना है वो सब बता दिया। लेफ्ट में लेफ्ट से स्टार्ट करना, राइट में राइट से स्टार्ट करना, और वैसा का वैसा कम से कम 50-100 बार करना। तो उसके बाद आप धीरे धीरे देख देख के वर्ड लिखना, पहले देख देख के करना। भैया स्टार्टिंग में कोई बच्चा 5वीं स्टेप नहीं चढ़ सकता, धीरे धीरे चढ़नी पड़ेगी आपको। फिर आप धीरे धीरे देख के करोगे, फिर एक दिन बाद आपकी आदत या 1-1.5 घंटे बाद ही आपको थोड़ा चीजें पता होने लग जाएगी, ठीक बात है। अब मान लीजिए ये लिखने हैं मुझे ये वर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एक्सरसाइज रहेगी। ये एक्सरसाइज है होम रो की। देखो ये जो रो थी जहाँ पे हम फिंगर की पोजीशन रख रहे हैं
इसको बोलते हैं होम रो, इसके जस्ट ऊपर को बोलते हैं अपर रो, इसके जस्ट नीचे होती है लोअर रो। होम रो के ऊपर अपर रो, होम रो के जस्ट नीचे लोअर रो। अभी जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं होम रो बेसिक, मतलब विदाउट शिफ्ट की के साथ, बिना शिफ्ट की के साथ, विदाउट शिफ्ट की। ठीक बात है। यह आपका एग्जाम होमवर्क है। इनकी कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है 100-150 बार। कैसे करनी है अब मैं बताता हूं आपको। देखिए एमएस वर्ड में चलते हैं। मान लीजिए मेरे को लिखना है, मान लीजिए कह, क्या लिखना है मेरे को कह। तो देखो यदि ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे मैं लगाता हूँ एसी का रिमोट जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखो ये मेरी पोजीशन एस से स्टार्ट हुई, ये के से स्टार्ट हुई। कह लिखना है तो कह किससे आता है हमारा, डी से आता है। तो देखो डी ऐसे दबाऊंगा। हा किससे आता है, जी से, तो हा ऐसे लिखूंगा। अब रास लिखना है, मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, रास। र किससे आता है, जे से, जे किससे दबाना है, इससे। र आ की मात्रा किससे आती है, के से। स किससे आता है, एल से, रास। कार लिखना है, क किससे आएगा, डी से। देखो डी वाला दबा दिया। अ की मात्रा के से, र इससे, जे से, तो कार हो गया। मान लीजिए मुझे लिखना है रसिका, क्या लिखना है, रसिका। तो देखो र लिखूंगा पहले। अब बच्चे क्या होगा, रसिका में सी छोटा है मान लीजिए, तो पहले ई की मात्रा बनेगी, ऐसा नहीं होगा। से लिख दिया आपने और फिर ई की मात्रा लगा रहे हो छोटी, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको इसमें हिंदी टाइपिंग में हमेशा ध्यान रखना है, रसिका मतलब पहले छोटी ई की मात्रा। तो देखो सी रसिका। अब मान लीजिए बड़ा रसिका लिखना होता, सी जिसमें बड़ा आता, तो देखो र, अब स बनाता पहले, फिर ई की मात्रा किससे आती है, बड़ी, एस से। तो ई वाला जाता है यहाँ पे रसिका। का के लिए वही डी वाला, अ के लिए के की मात्रा। बोलो किसी को कोई दिक्कत। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, ये आपको नोट कर लेनी है। इसकी कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। मान लीजिए मैं आपको और वर्ड लिख के बताऊं यहाँ पर। हाँ, मान लीजिए मैं क्या लिख के बताऊं आपको, हीरा लिख के बताऊं। चलो तो देखो हा किससे आता है, जी से, हा ही, एस से बड़ी की मात्रा, र किससे आएगा, जे से, अ किससे आएगा, इस के से। ठीक है। मान लीजिए अब मुझे लिखना है यार, तो यह किससे आता है, सेमीकोलन से। तो यह अ की मात्रा किससे, के से, र किससे, जे से, यार। अब मेरा कहीं भी लेफ्ट काम किया कि नहीं किया, क्योंकि पूरे इधर के थे। ठीक बात है। मतलब जे से लेके सेमीकोलन तक पूरे के लिए मुझे राइट यूज में लेना है, और एच से लेके ए तक के लिए मुझे पूरा लेफ्ट हैंड यूज में लेना है। बोलो सही है। ठीक है। अब मान लीजिए एक और वर्ड लिखना है मुझे, शिकारी। ठीक बात है। तो देखो शिकारी के लिए सबसे पहले छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा किससे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से किससे, एफ से। ठीक है। अब श किससे, श आएगा कोमा से। ठीक है। श याद रखना कोमा से आधा आता है। तो अब इसमें अ की मात्रा लगानी पड़ेगी, अ की मात्रा किससे, के से। शी बन गया, शिकारी। क लिखना पड़ेगा, क किससे आएगा, डी से। डी ये वाली उंगली काम करेगी। ठीक है। तो देखो शिका। अब आ के लिए अ की मात्रा के से, र जे से, और बड़ी की मात्रा एस से, शिकारी बन गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी करके बता दी। ये थी अपनी एक्सरसाइज 1। आई होप आप सबको समझ आया होगा। हो सकता है ये आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो हो गया हो, मुझे नहीं पता, मैंने टाइम नहीं देखा जब स्टार्ट किया। चलिए, लेकिन अब ये श्योरिटी है अपनी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लेक्चर नंबर 2 हिंदी टाइपिंग पे, वो आपका 7 से 8 मिनट का ही होगा, जिससे आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। ठीक बात है। अब आपको क्या करना है, बस लगातार एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हर चीज पता चलती रहे। ठीक बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। लाइक शेयर तो तुम ठोक ही दोगे। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने मार्क्स भी बताएं। ठीक है। और कोई भी आईए से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8111221369। ठीक बात है। आप वहां से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम आपको सर्च करना हो तो @ लगा के समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, क्या
लगा के समर्थ क्लासेस ऑनलाइन कोई स्पेस मत देना, मेरा चैनल आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो आप देख ही सकते हो, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक बात है। तो ये था आज का वीडियो, मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर वापस बोल रहा हूँ, जिनकी स्पीड 25 से कम हो वही पूरा सीरीज देखना, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं। हिंदी टाइपिंग जहाँ से आप सीख रहे हैं बढ़िया सीखते रहिए। ठीक बात है। पूरी हम चीज़ें और मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। 5-6 वीडियो में हम पूरी हिंदी टाइपिंग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ठीक है, बैक स्पेस अवॉइड कैसे करें, वो सब चीज़ें हम करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी बस शुरुआत है आपकी हिंदी टाइपिंग की। लेकिन हाँ, यदि आप 6-7 दिन मेरे साथ कंटिन्यू रह गए तो आपकी हिंदी टाइपिंग पूरा बेड़ा पार में लगा दूंगा, नहीं पार लगा दूंगा। ये आपसे मैं गारंटी लेता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये चलेगा पूरा सेशन। ठीक बात है। तो इस सेशन को अभी यहीं रखते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।